आधी रात की लास्ट लोकल ट्रेन, कहते हैं उस ट्रेन पर चुड़ैल का साया है। पूर्णिमा की रात जो भी उस ट्रेन पर चढ़ा वो कभी लौट कर नहीं आया। आधी रात का वक्त था। स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए थे। प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती है। इस प्लेटफॉर्म पर रोहित अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ बैठा था। उसकी गर्लफ्रेंड को घबराहट हो रही थी क्योंकि आज अमावस की रात थी और अमावस की रात को इस प्लेटफॉर्म के पास कई हादसे होते रहे हैं। रोहित उसे प्यार से सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। वह दोनों रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो रात 12 बजे आती थी। उसी वीरान माहौल में एक पुरानी लोकल ट्रेन की सीटी गूंजी। धीरे धीरे धड़म धड़म की आवाज करती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बे लगभग खाली थे। सिर्फ एक कोच में राहुल और प्रिया चढ़े। यह उनका पहला अकेला सफर था। दोनों के चेहरों पर हल्की झिझक और छुपा हुआ उत्साह था। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। ट्रेन के चल पड़ते ही लोहे की पटरियों पर धातु की खनक गूंजने लगी। उस खनक के बीच दोनों आमने सामने बैठ गए। राहुल मुस्कुराकर बोला, कभी सोचा है प्रिया, अगर ये ट्रेन हमें कहीं बहुत दूर ले जाए जहां बस हम दोनों हों और कोई नहीं? प्रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, काश ऐसा हो कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी और ट्रेन की खड़खड़ाहट मिलकर मानो किसी मीठे गीत का संगीत बना रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। डिब्बे का पंखा धीरे धीरे बंद हो गया। बत्तियां हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। अचानक हवा जैसे गायब हो गई। एक भारी दमघोंटू सन्नाटा डिब्बे में भर गया। प्रिया ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। राहुल, क्या इस डिब्बे में सिर्फ हम ही हैं? राहुल ने पीछे झांक कर देखा और उसके चेहरे से खून उतर गया। वो बमुश्किल बोल पाया, नब नहीं, पीछे कोई और भी है। दोनों ने देखा। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, सिर झुका हुआ, बिल्कुल शांत। ट्रेन तभी एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। बत्तियां पूरी तरह बुझ गई। सिर्फ पटरियों की घर्र घर्र आवाज गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो पिछली सीट खाली थी। राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। प्रिया ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। प्रिया ने कांपते स्वर में कहा, हमें अगला स्टेशन उतर जाना चाहिए। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगला स्टेशन तो 20 किलोमीटर दूर है। इतना कहते ही प्रिया ने खिड़की की ओर देखा और उसके मुंह से एक दबा हुआ चीख निकल गई। खिड़की के बाहर वही औरत लाल साड़ी में ट्रेन के बराबर बराबर दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसका चेहरा ही नहीं था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और होठों की जगह गहरी खो। प्रिया ने घबराकर पलकें झपकी और उसी पल वो औरत अचानक डिब्बे के अंदर खड़ी थी। बत्तियां जोर जोर से झिलमिलाने लगी। उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज ठंडी, बर्फ जैसी और डरावनी थी। तुम्हारे लिए अभी सफर का अंत नहीं होगा। ट्रेन अचानक जोर से हिली। एक भयानक ब्रेक की चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो कहते हैं उस डिब्बे में सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा था। प्रिया कहीं नहीं थी। आज भी कहते हैं आधी रात की उस लोकल ट्रेन में अगर कोई अकेला सफर करे तो डिब्बे में हमेशा एक यात्री और बैठा होता है और कभी-कभी वो यात्री लाल साड़ी में होता है।